जी 58 साल। और आप ये बताओ कि उससे बच्चियां प्यार नहीं करती? करती होंगी। मतलब कि करती होंगी नहीं, करती है बच्चियां। तो अगर वो भाई बच्चियां, सब बच्चों की ख्वाहिश ये है कि हम शाहरुख खान से शादी करें, तो क्या इसके लिए एक क्या हो सेकंड, सकता है? चलो ये बताओ। एक सेकंड, ये एक सेकंड। बच्चियां उससे प्यार करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं, तो आप ये कहते हो कि आपके घर में आपकी 9 साल की बच्ची शाहरुख खान से शादी करना चाहती है और आपके घर की 9 साल की बच्ची को पता है कि शादी के बाद जब ठोकता है बंदा तो कैसे ठुकती है? तो आपको पता है इन बातों, आपकी बेटी को और आपकी बहनों को इस बातों का पता है? नहीं नहीं, मैं तो, ये तो आपके घर में भी हो सकता है ना, आपके घर नहीं, में मेरे बच्ची हमारे शाहरुख घर खान में से ऐसा नहीं प्यार करते, होता। वो बोलते हैं हमारे चलो हमारे मुझे ये घरों टोकना में भी कबूल हमारे है। घरों में वो बोलते हैं सुन ह- तो नला, हमारे घरों यह में क्यों नहीं होगा? हमारे तुम्हारे घर में बता रहा एक हूँ, मुस्लिम पैदा हो सकता है, तो ऐसा मैं क्यों नहीं बता रहा पैदा हूँ, हो सकता है? बता रहा हूँ ना सर, मैं बता रहा हूँ हमारे घरों में इतनी छोटी बच्चियों को ये नहीं पता होता आगे खोल के अंदर घुसवाना होता है। ठीक है, सो दे डोंट नो दैट। आपके घरों में पता होता होगा क्योंकि आपके घरों में बच्चियां 9 साल की उम्र में इतनी जवान हो जाती हैं कि उन्हें पता होता है टांगे कैसे खोलनी है मर्दों के आगे। नहीं नहीं, ये तो आप ही इस इधर से ही निकले हुए हैं ना, तो आप पर भी आता है ना। आप फिर आपका घर वाले भी तो मुसलमान है, अगर आप मुसलमानों के यार बारे में बात कर रहे हो ना। यार बात सुनो भाई, पहले तो अपना इंटरनेट सही करो। हम सायों के घर चले जाओ जिनका तुम इंटरनेट चोरी कर रहे हो। एटलीस्ट उनके घर में चले जाओ, कम से कम तुम्हारी साथ बात तो हो सके। एक तो तुम्हारी लॉजिक इंतहाई स्टूपिड और इडियोटिक है। दूसरा तुम्हारा इंटरनेट नहीं चला, समझ नहीं आ रही तुम बै बै क्या कर रहे हो। हम सायों के घर प्लीज चले जाओ जिनका इंटरनेट तुमने चोरी किया हुआ है, ताकि सिग्नल स्ट्रांग हो और बात हो सके। जाओ जरा वहां पे चले जाओ, उसके बाद वापस आना और बात करना। अनबिलीवेबल फैक्ट्स हैं सर इन लोगों के, इन लोगों को समझ नहीं आती है कि हाउ दिस इज स्टूपिडिटी। एनी हाउ, जो इन्होंने अभी तक बात की थी इसका आंसर दे देता हूँ। अगर किसी मुसलमान के घर में, बगैरत मुसलमान के घर में इस टाइप की बच्ची हो भी, तो उसके माँ बाप उसकी शादी नहीं करेंगे शाहरुख खान से, नंबर वन। नंबर टू, शाहरुख खान नबी नहीं है। कल को शाहरुख खान एक 9 साल की बच्ची से शादी कर लेगा ना, तो शाहरुख खान को सब गालियां ही देंगे और ये मुसल्टे भी साथ में मिलकर गालियां देंगे। उसको हिंदू भी गाली देगा, उसे क्रिश्चियन भी गाली देगा, उसे यहूदी भी गाली देगा, उसे सब गालियां देंगे। और इवन ये मुसल्टे भी गालियां देंगे उसको। उस वक्त ये मुसल्टे भूल जाएंगे कि इनके नबी ने ये सुन्नत पैदा की थी और शाहरुख खान ने ये सुन्नत नबी भी पूरी की है। उस वक्त ये सारे मुसल्टे भूल जाएंगे। लेकिन दिस इज हाउ पथेटिक दिस आर्ग्यूमेंट इज कि भाई शाहरुख खान के साथ कोई लड़की शादी करना चाहे, बच्ची शादी करना चाहे क्योंकि वो उसे प्यार करती है। इमेजिन करो जब मोहम्मद ने आयशा के साथ शादी लेकिन की थी तो बच्ची क्यों आयशा को नहीं करना पता था। चाहेगी भाई? एडम साहब, 9 साल की बच्ची क्यों करना चाहेगी? सर बताया ना उसने कि उसके घर हम्म। में बच्चियों को पता होता है शादी के बाद क्या होता है, टांगे कैसे खोलनी होती है। यही तो बात कर रहा था उससे। उसका इंटरनेट ही नहीं सही चल रहा, मैं क्या करूं। इंटरनेट इन लोगों का सही नहीं चलता, हम सायों के घर में जाते ही नहीं है लेकिन उनका इंटरनेट चोरी कर रहे होते हैं। तो शाहरुख खान से प्यार, देखो, किसी भी मॉडल से, जो टीवी का मॉडल होता है उससे जो प्यार होता है, उस प्यार से शादी नहीं होती, नंबर वन। इट इज जस्ट समथिंग कि यार आपको एक हीरो पसंद है। लेकिन इनकी लिमिटेड कैपेबिलिटी और लिमिटेड ब्रेन में ये बातें समझ नहीं सकती आती हैं। साहिल साहब अभी मत ये चलाइएगा, जरा देखूं कि इसका इंटरनेट सही हो गया, पहले इससे बात कर लें। जी जी, नहीं बैक से चला रहा, 2 मिनट। मैं सिर्फ स्क्रीन पे लेके आया हूँ। हाँ हाँ भाई, देखो जरा हम सायों के घर पहुंच गए हो। ओ खान, हम सायों के घर पहुंच गए हो। आरिफ खान अनम्यूट दिमाग करो। गोडों से ऊपर आया कि नहीं आया? वैसे खानों का दिमाग भी जो है ना, मैंने देखा गोडों में ही होता है ज्यादातर। कम गोडो से कम ही भी खान नीचे होते है। हैं जो 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 जरा बात कर सके अच्छे तरीके से। इनका दिमाग भी गोडों में ही होता है। चले साहब चला दे फिर, इसका इंटरनेट तो सही नहीं हो रहा। हम सायों के घर पहुंचा नहीं अभी तक ये। नॉक कर रहा होगा दरवाजा, कोई खोल नहीं रहा होगा, खिड़की में से जाएगा। हाँ खान बोल। बोल भी रहा होगा तो पता नहीं ना, इंटरनेट भी ऐसा हाँ ही ये भी इसका। ठीक है। चलो जरा इसको एडम स्विच साहब, ऑफ इससे करता हूँ। पहले कि मैं वीडियो चलाऊं, जरा कल का क्या मामला है जरा बता दें, काफी लोग हमें देख रहे हैं तो अरे कल यार के लिए। कल का मामला ये है कि कल हम स्ट्रीम रखेंगे, कुरान प्रूव्स इस्लाम इज फॉल्स। वाह। सो कुरान प्रूव्स इस्लाम इज फॉल्स। तो ये जनाब चैलेंज स्ट्रीम होगी, कुरान प्रूव्स इस्लाम इज फॉल्स। तो सेट कर दिया आपने?
सर मैं अभी वो मेरा जो बंदा है वो बना रहा है थंबनेल, मैंने उसे कहा था कि यार ये थंबनेल लगा दे। ठीक है, तो भाई लोग कल रेडी रहना, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है कल का, कि कुरान से ही साबित होगा कि इस्लाम गलत है। वाह वाह वाह, कल बड़ा जबरदस्त मामला होने वाला है। तो कल के लिए आप रेडी रहिए। अभी जैसे लिंक वो जो सेट हो जाएगा स्ट्रीम, तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। मीनवाइल आप लोगों में से जितने लोग देख रहे हैं, जो एक्स पे देख रहे हैं हमको, और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले भाई लोग, जल्दी जल्दी से। और जो यूट्यूब पे बैठे हैं, जिन्होंने एडम साहब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एडम साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। लिंक यहाँ पे हमारे मॉडरेटर अश्विनी भाई जो है वो बार बार शेयर करते जा रहे हैं आप लोगों के लिए। आरिफ फिर से आया, पहले इससे बात कर लेते हैं, उसके बाद हिदायत खान चैट में बोल रहा है बात करनी। भैया हिदायत खान ऊपर पिन कमेंट है, उस पे क्लिक करो, फिर ज्वाइन करो स्ट्रीम यार्ड में। हाँ भाई आरिफ खान, अनम्यूट करो भाई। अनम्यूट हो गया जी सलाम वालेकुम। अभी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है। जी जी, मैं ये बताना चाहता, फिर गई। और यार तुझे क्या, खिड़की से घुस जा हमसायों के घर। चोरी का इंटरनेट थोड़ा सा ही लेके आता, पूरा लेके आ भाई। अच्छा अच्छा, मैं ये बताना चाहता था कि जो परस करे एक लड़की या एक छोटी उम्र की लड़की शाहरुख खान से प्यार हो जाए, ठीक है, वो शाहरुख खान से शादी करना चाहे, तो उसके लिए ये कौन सा ला होगा? चलो ये मुझे बताओ ना। लेकिन शाहरुख तो इतना बेगैरत नहीं होगा ना कि वो 10 साल की बच्ची से निकाह कर ले। अमित ने छक्का यार मार वो दिया लड़की जिद करेगी ना, पर एग्जाम्पल नहीं नहीं, यार। शाहरुख खान से लड़कियां प्यार करती है कि नहीं करती है, मुझे बताओ। उसके लिए इस्लाम ने एक तरीका, इसके लिए इस्लाम ने एक तरीका जो है ना वो, बात सुनो, इस्लाम में एक तरीका है कि 10 साल की बच्ची बड़ी उम्र के मर्द से शादी करना चाहती है, लिहाजा वो कर सकती है। इस तरह मुझे रेफरेंस दो, कहाँ पे लिखा हुआ? नहीं आप लोग बोल रहे हो ना कि इस बहुत ज्यादती हो रही है, छोटी लड़की है भाई, भाई मैं इसका बोल रहा हूँ कि रेफरेंस दो चलो ना। शाहरुख खान से। अरे भाई इसका रेफरेंस दो कि लड़की बोले कि मैंने बुजुर्ग मर्द से शादी करनी है, इस्लाम इसकी इजाजत कहाँ दे रहा है? मुझे इसका रेफरेंस दो। यार क्यों नहीं इजाजत दे रही है? दो ना यार, रेफरेंस दो ना भाई। मुझे हदीस दे दो, कुरान की आयत दे दो, कुछ दे दो कि 9-10 साल की बच्ची कहे कि मुझे बड़ी उम्र के इस बंदे से शादी करनी है और उसके माँ बाप उसकी शादी उससे करा दें, इस्लाम में इस चीज की इजाजत है। दो मुझे इस चीज का रेफरेंस। यार भाई इतना मुझे पता है कि बड़े उम्र का शख्स छोटी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है। अब हाँ ये ये मैं इस्लाम में मानता हूँ। कौन से हदीस है? नहीं, ये मैं मानता हूँ। बड़ी उम्र का मर्द छोटी उम्र की बच्ची से शादी कर सकता है। तुम रिवर्स में बोल रहे हो, छोटी उम्र की बच्ची बड़ी उम्र के मर्द से शादी करना चाहती है। ये मुझे दिखाओ कहां है। यार इसकी इजाजत है ना, मैंने बोला इसकी इजाजत है ना, अगर छोटी लड़की भी दिखाओ यार दिखाओ। यार क्यों मैं आपको दिखाऊं, क्यों मैं आपको दिखाऊं, मैं ये बताऊं क्यों आपको दिखाऊं? लेकिन बैक स्टेज करते हैं आपको भाई। लो जी, तमाम मुस्लिम उम्मा को चैलेंज है मेरा कि प्री प्रोबेसेंट गर्ल, इस्लाम में प्री प्रोबेसेंट गर्ल, चाहे वो 9 साल की हो, चाहे वो 12 साल की हो, चाहे वो 11 साल की हो, चाहे वो 13 साल की हो, मुझे दिखा दो कि प्री प्रोबेसेंट गर्ल इस्लाम में कहीं पर भी अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। ओपन चैलेंज। चैलेंज नंबर 2, एक ऐसी बच्ची जिसको अगरचे प्यूबर्टी भी आ चुकी हुई है, अब मैं प्री प्रोबेशन से सेकंड लेवल पे चला गया हूं, उसको प्यूबर्टी आ चुकी है, वो किसी भी मर्द से शादी करना चाहे तो उसका बाप उसको करने देगा। इसकी इजाजत मुझे कहीं पे भी दिखा दो। वर्जन बच्ची की बात कर रहा हूं,
वंस अगेन नॉन वर्जन बच्ची की बात नहीं कर रहा। इस्लाम के मुताबिक नॉन वर्जन बच्ची वो होती है जिसकी एक दफा शादी हो चुकी है, सेक्स करवा चुकी है और फिर तलाक ले चुकी है। सो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अंदर उसको तलाक याफ्ता नहीं लिखा जाता, उसको नॉन वर्जन लिखा जाता है। तो वंस अगेन सेकंड चैलेंज ये है कि ऐसी बच्ची जिसको प्यूबर्टी भी आ चुकी है और वो वर्जन है, यानी कि फर्स्ट टाइम उसकी शादी होने लगी है, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है और उसका बाप को लाजम है कि जो उसकी मर्जी है उसकी मर्जी पूरी कर दे। ये दो चैलेंज हैं। जितने भी तुम्हारे 1.8 बिलियन मुसलमानों के मुल्लाज हैं, मुझे साबित कर दें कुरान, हदीस, शरा, शरीयत से। जाओ, ओपन चैलेंज है। ये खान जिसको 2 रुपए की अकल नहीं, ये क्या दिखाएगा मुझे? मैं 1.8 बिलियन को चैलेंज देता हूं, जाओ। रिवर्स में आके गेम खेलते हो तुम लोग बगैर। तो बुढ़े बाबे इस्लाम में बच्चियों के साथ शादी करते हैं, रिवर्स में गेम नहीं चलती। हाँ जी, बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। जी जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ हजरत मोहम्मद को कोई तकलीफ नहीं था, तो तुम लोगों को क्यों तकलीफ हुआ? ये हजरत मोहम्मद को कोई तकलीफ नहीं था। जो बंदा पेडोफिलिया कर रहा हो, ऑब्वियसली उसको तकलीफ नहीं होता। हजरत मोहम्मद को ऑब्वियसली कोई तकलीफ नहीं था। वो 9 साल की बच्ची के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उसको किस बात का तकलीफ होना है? लाइक आर्ग्यूमेंट सुनो आप लोगों का कि एक पेडोफाइल बंदा जो 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं, तो तुम लोगों को एडम तकलीफ क्यों साहब, है? मेरे को थोड़ा पर्सनल जाना है अभी इसके साथ, थोड़ा सा पर्सनल। अभी डन इसने जो सर। सर आप करिए। अभी देखो, इसने जो आर्ग्यूमेंट सेट किया है कि चूंकि रसूलुल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं था एक छोटी बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ सेक्स करने में, तो आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? मैं पठान साहब से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि मान लो कि एक शख्स है, वो आपकी बेटी के साथ रेप कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है रेप करने में, वो रेप कर रहा है, तो आपके सेम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से क्या उसका रेप करना सही हो जाएगा पठान साहब? यार, जो पहले आपकी तो बेटी अपने का रेप कानों कर का रहा है। इलाज करो। पहले तो हाँ? अपने कानों का इलाज करो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला हजरत अबू बकर जो उसके सगा बाप था, उसको क्या उसको कुछ इतराज नहीं था, तो तुम लोगों को क्यों इतराज है? तुम क्या उसके सगे थे क्या? अच्छा, ये एक बात मुझे अभी एक बताओ और एक, ठीक है, नहीं, पहले आपने यार। कहा था कि जब रसूलुल्लाह को ही एतराज नहीं था तो आपको क्यों एतराज है, ये आपने कहा था। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है, आपने अपना आर्ग्यूमेंट चेंज यार, किया। शायद आप लोगों के कानों में मेरे ख्याल में कुछ है। मैंने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताया कि उसका वालिद साहिब था, यार उसको तेरा नेट कुछ सही इतराज कर नहीं ले था, ना यार, उसको तकलीफ था। नेट सही कर ले पठान अपना। तुम कैसा बात करेगा, तुम्हारा नेट नहीं चलता है पठान। पठान, नेट सही करवाओ पहले अपना। जी, अभी आवाज आ रही अनम्यूट है? करो, आपका मैडम नेट मैं सही पहला नहीं वाला चल रहा, अनम्यूट करो। जी जी, मैं ये बताना चाहता था कि मैंने सिर्फ ये बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतराज या है था या नहीं था, वो तो चलो, वो तो दुल्हा था। दुल्हे के दुल्हन की बाप को इतराज नहीं था, जो जो उसका सगा बाप था हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। तो आप लोगों ओके, को क्यों तकलीफ है? ओके, ये मैं मैं आपसे बताना एक चाहता हूँ। सवाल उसका पूछता सगा बाप नहीं था। हूं, तुम लोग ये क्या सुन उसके सगे लिया। थे? अरे पठान साहब, सुन लिया, अभी हमारी बात सुनो। आप ये आर्ग्यूमेंट देना चाह रहे हैं कि एक गलत काम हो रहा है और उस गलत काम पे बाप अगर ऐतराज नहीं करेगा, क्या हम उस गलत काम को गलत नहीं कहेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं? यार, वो गलत था ही नहीं, इसलिए बाप का एतराज हाँ, नहीं था ना। तो अगर वो एक गलत था तो 55 उसको फिर बाप सवाल एतराज था। आपसे आ जाता है। हाँ ठीक है, फिर तो ये मत आर्ग्यूमेंट दीजिए कि बाप ने कुछ कहा नहीं कहा। अगर एक गलत काम हो रहा है, भले से उसका बाप अगर बेगैरत है और वो एतराज नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम बुरा नहीं होगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं फिर से कि क्या ये काम सही है कि एक 55 साल का इंसान
एक 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ सेक्स करे, क्या ये बुरा काम नहीं है? जी जी यार, ये काम जो है ना ये बहुत कम होता है हमारी हाँ? सोसाइटी में आजकल, लेकिन उस वक्त अल्लाह का हुक्म था। सुन तो लो, उस भाई वक्त अल्लाह का पहले हुक्म इसको था। बुरा जानते या नहीं जानते वो पहले बोलो। कम होता ज्यादा होता ये नहीं पूछ रहे, इस काम को बुरा जानते या नहीं जानते? यार मेरा मेरा और तेरा सोच पर तो ये बुरा है, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। जब अल्लाह का हुक्म है तो ये भाई तो मैं पूरा करना ही पड़ेगा अल्लाह ना। के हुक्म अल्लाह का का बात, हुक्म था ना। पठान साहब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह का हुक्म पठान था कि अब आयशा रजी पठान अल्लाह। पठान पठान साहब, मैं अल्लाह के हुक्म की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि एक 55 साल का इंसान एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे शादी करके, ये गलत काम है या नहीं है? अल्लाह का हुक्म ये सब मैं पूछ ही नहीं रहा, ये काम गलत है या नहीं है? यार वो पैगंबर था, उसको हम गलत नहीं बोल अरे सकते। अगर भाई आज के मैं जमाने में आपसे हुआ, पूछ रहा हूं ये काम गलत है क्या नहीं है? ना मैं अल्लाह की बात कर रहा हूं ना यार रसूल की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि ये काम गलत है क्या नहीं है? यार 9 साल वाली बच्ची जो है ना, आजकल की बच्ची, मैंने जितने बच्ची देखी 9 साल बहुत छोटी होती है, तो मेरे ख्याल में ये काम गलत है जो मैंने गलत है। देखी 9 साल की बच्ची को। ओके अभी सुनो, ओके, वो अल्लाह रुक का हुक्म था। सुन तो लो ना, वो पठान, अल्लाह रुक का हुक्म था। पठान, रुक पठान, प्लीज उसको पठान हम रुक, गलत गलत नहीं बोल सकते ना। उसको पठान हम रुक, गलत बोल। पठान पठान रुक, इतना तवे पे मत चल। अच्छा, आपने इस बात को तो अग्री करा कि 9 साल की बच्ची बहुत छोटी होती है और 55 साल का इंसान अगर उसके साथ शादी करके सेक्स करे तो ये गलत है, ठीक है? लेकिन अब आपको जो अगला पॉइंट आपने ये रेस किया कि 1400 साल पहले, यानी आज की लड़की को आपने देखा है 9 साल की चोटी होती है, वो बहुत छोटी होती है, उसके साथ 55 साल का इंसान अगर उसके साथ सेक्स करेगा वो चोटी है, ये गलत है। तो अब आपने, चूंकि इस अमल को आपने गलत बताया है, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आयशा जो है वो 9 साल में, 1450 साल पहले जो 9 साल की आयशा थी वो आज की 18 साल की बच्ची के उतनी ग्रो हो चुकी थी। अब आपने ये साबित करना है। अगर आप ये साबित नहीं कर पाए कि वो आज की 18 साल की उतनी हो गई थी, या साइंस का हवाला, दो चीज, दोनों की आपको छूट है। एक छूट, हदीस से साबित कर दे कि 9 साल की आयशा आज का 18 साल का बच्ची की तरह दिखता था, हो गया था। एक आप ये साबित कर दे, उसमें भी आपको छूट है हदीस से। दूसरा छूट ये है कि आप साइंटिफिक हवाला देगा कि 1400 साल पहले लड़की जो है 9 साल में वो 18 साल के उतना ग्रोथ उसका हो जाता था। दोनों आपको दिया। और अगर आप नहीं साबित कर पाए तो फिर जिस तरीके से आपने अच्छा कहा सुनो अभी, सुनो सुनो, मेरे बात सुनो। हाँ, सुन तो लो ना, मेरे बात सुनो। अच्छा, साबित तो इससे बड़ा सबूत क्या है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो एतराज नहीं था, तो इसका मतलब ये था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का उम्र बराबर था। ठीक है? क्या किसी क्या कोई बाप, मुझे ये बताओ, कोई बाप ऐसा क्या क्या? छोटी बच्ची को देता है? ये मुझे बताओ। ओके, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अबू बकर को ऐतराज नहीं हुआ, इस वजह से आप ये मान रहे हैं कि 18 जो हजरत आयशा है वो 1450 साल पहले वो आज की 18 साल की होती हो गई, ये आर्गुमेंट है सर्विस, आपका? सिर्फ एक बात मैं कर दूं फिर आप दोबारा ले लीजिएगा। यस यस अ, प्लीज। जो बगैरत बाप होते हैं, हरामी बाप होते हैं, उनको वो एतराज नहीं मैंने होता। बोल दिया एडम साहब। तो अबू बकर ऑब्वियसली उसी में से था। वाह, तू गैरती है, वो बेगैरत था। नहीं नहीं, ये लोग गैरती है, तुम लोग गैरती हो, वो लोग बेगैरत है। अभी बेगैरत और गैरती को किस तरह साबित करोगे? या जलेबी आप लोग बना रहे हो? मैंने बोला सगे अच्छा, बाप को एतराज नहीं था, तो इसका ये मतलब था कि बच्ची बराबर थी ना। तुम लोग पता नहीं पठान क्या साहब, खाते हो यार। पठान तुम लोग साहब, को ये बात मैं समझ फिर में नहीं से आया सवाल कि करता हूँ। किसी पठान बच्ची साहब, की बाप को पठान साहब, मैं फिर से कोई सवाल करता एतराज है नहीं है, आपसे। तो इसका ये मतलब ये है। पठान साहब, मैं फिर से सवाल करता है
आपने खुद यहाँ पे माना कि 9 साल की बच्ची बहुत छोटी होती है, आपने खुद माना इधर, ठीक है। मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या 9 साल की हजरत आयशा 1450 साल पहले आज की 18 साल की लड़की की तरह हो गया था, यह आपने साबित करना है। मैंने आपको दोनों छूट दिया, एक तो हदीस से साबित करो या आप साइंस से साबित कर दो, साइंटिफिक डेटा से साबित कर दो कि हमारा जो जीन्स है, हमारा जो ग्रोथ है वो 1400 साल पहले ऐसा था, वो साबित कर दो। दोनों तरीका दिया, ना आप हदीस का कोई हवाला दिया, ना आपने साइंस का कोई हवाला दिया। आपने कहा चूंकि हजरत अबू बकर ने एतराज नहीं किया, इस वजह से क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 9 साल की आयशा आज की तारीख की 18 साल की लड़की की तरह हो जाता था? ये जवाब देना है आपने। यार आप लोगों का कॉमन सेंस है कि नहीं है? मैंने बोला अगर ये सबसे बड़ा सबूत ये है कि बाप को इतराज नहीं था, मतलब ये था कि तो हजरत वो आयशा 18 रजी साल की अल्लाह तरह तआला हो की गई उम्र थी बराबर आपकी? थी। और सुनो भाई ना, हजरत आरिफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु मेरे सवाल का जवाब तू नहीं दे रहा है। मैं एकदम स्पेसिफिक सवाल कर रहा हूं। क्या अबू बकर के ऐतराज ना करने से क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1450 साल पहले 9 साल की आयशा आज की 18 साल की तरह हो गई थी, मैच्योर फिजिकली भी और मेंटली भी? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब देना आपने, यहां वहां की बात नहीं करना है प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कहना यही चाहता कह हूँ रहे हैं जो आप कि आपने 9 बोला साल कि की हजरत आयशा अबू आज बकर की 18 सदीक की रजी। तरह हो गई थी। जी जी उसकी उम्र बराबर थी, उसका सब बराबर था, शादी करिए वो फिट थी, 18 साल की इसलिए तरह हो शादी गई थी आज की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भाई लोग, मैं नहीं कहता था आपसे, आप देखो इस बेगैरत को, पठान को, ये बोल रहा है, ये इनकी साइंस की नॉलेज और इनकी कॉमन सेंस देखो आप लोग। ये कह रहा है कि 1450 साल पहले 9 साल का आयशा ये 18 साल की तरह हो गया था आज का। ये इसके मुंह से मुझे निकालना था और ये कॉमन सेंस की बात कर रहा था। सोचो हाँ इस यार पे आप क्या अब टिप्पणी देंगे एडम साहब? पहले ये बताओ, फिर इससे आगे बात करेंगे। नहीं सर, टिप्पणी मैंने कुछ भी नहीं देनी, मुझे दीवार दे दो यार, टक्कर मारनी है। इस बात के जवाब में टिप्पणी नहीं, इस बात के जवाब में दीवार दे दो, टक्कर मारनी है बस। अरे बाप रे, सोचो भाई लोग, इसी दिमागी अपंग हम लोग क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं दिमागी अपंग? इस वजह से बोलते हैं। ये इस्लाम की चक्कर में इतने दिमागी अपंग हो जाते हैं कि ये कह रहा है कि 9 साल की आयशा उस 1450 साल पहले वो आज की 18 साल की लड़की की तरह एकदम फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो चुकी थी। अच्छा पठान साहब, अगर मैं आपको हदीस से बताया कि हजरत आयशा छोटी बच्ची की तरह था, तो आप फिर बोलोगे वो गलत किया आपका रसूल ने? यार मैंने आपको बोला था कि वो दिखती तो बच्ची की तरह, लेकिन वो शादी के लिए फिट थी। अभी बोल रहे हैं 18 साल आपको की ये तरह बात दिखती थी, आप बोल रहे हैं साहिल कि बच्ची दिखती दिखती थी। दिखती दिखती बच्ची की तरह थी, लेकिन शादी यार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। रुक जा भाई, फिर से। दिखती बच्ची की तरह थी, आप बोला 18 साल के उतना हो गई थी, 18 साल की तरह हो गई थी, आप बोलता है बच्ची की तरह दिखती थी। ये क्या हो गया पठान को भाई? क्या बोल रहा है पठान? क्यों इतना कंफ्यूज है तू? यार मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे तो पूरा यकीन है कि हजरत अबू बकर सदीक जो उसका सगा बाप था, और बेटी को जो वो है ना, सवाल नहीं था। सुन तो लो ना, बाप जो है ना वो अक्सर बेटी से ज्यादा प्यार करती है। तो आप मुझे बताओ नहीं कि कौन सा करते यहाँ पे अच्छा हमारे अगर वहां। होगा? सुन एक तो मिनट लो एक ना, मिनट एक मिनट हमारे एक मिनट एक नहीं नहीं, तूने कहा कि बाप जो है वो बच्ची से ज्यादा प्यार करता है। ये ले, ये तेरे सामने देख, ये 15 سنة ये देख, ये منك بالمدرسة इसकी इस बच्ची की उम्र 10-11 साल की है और इसकी शादी कर दी गई एक शख्स के साथ। ابنك الكبير इसके घर वालों ने इसकी शादी कराई है और ये अपनी आप बीती बता रही है।
तू कह रहा है कि घर वाले ज्यादा फिक्र करते हैं, ये इसके जो हरामखोर माँ बाप होंगे उसने इस बच्ची की फिक्र नहीं की, इसकी शादी करा दी, और ये यहाँ पे नेशनल इनके टेलीविजन पे या क्या अपना गम जाहिर कर रही है कि मेरा बचपना बिगाड़ दिया, मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ा? इसके खुद घर वालों ने इसकी शादी करवाई। तो ये बिल्कुल नहीं कहना कि घर वाले बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, नहीं, हर कोई नहीं करता। जो इस्लाम वाला बेगैरत होता है वो ये नहीं देखता कि मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो रही है या नहीं हो रही है, वो ये देखता है कि मैं इस्लाम के हिसाब से कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो पठान, ये फिर से आपका आर्ग्यूमेंट जो है ना वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अगर आपको हदीसों की रोशनी से बताऊं अगर कि हजरत आयशा वैसी ही बच्ची थी जैसे 9 साल की बच्चियां होती है, तो क्या आप फिर कहेंगे कि आपके रसूलुल्लाह ने गलत काम किया? जी जी पठान साहब। हेलो हेलो, हाँ, मेरा आवाज आ रही है? आ रही है यार सर, तेरा मैंने आपसे एक आवाज ही नहीं आ स्पेसिफिक रही। जी सवाल जी किया जी है। जी जी, ये जो आपने ये जो वीडियो लगाया है, ये हाँ, विक्टिम खातून की, सबसे पहले तो आप कैसा ये साबित कर सकते कि ये खातून सच बोल रही है? इसकी माँ बाप को भी बुलाओ, वो भी अपना बात करे, ओ तब पता बाप चलेगा। रे ये बाप। तो विक्टिम कार्ड खेल रही है। ये मैं भी कल फू, कल बोल सकता हूँ कि मेरे साथ भी माँ बाप ने बहुत बुरा ये किया, ये लेबनान माँ बाप को भी लेबनान बोलने बुलाओ। दो, बोलने दो, अमित बोलने दो, इसको बोलने दो, हाँ, सुन तो बोलने लो दो। ना। दूसरी हाँ, बोलो जो बोलो। तूने बात दूसरी जो तूने बात किया नहीं, है इस बच्ची के बारे यार, में आपने क्या स्टेटमेंट दिया वो सुन तो रिपीट करो फिर। शादीशुदा पठान, खातूनों में भी बचपना। पठान, इस बच्ची के लिए आपने क्या स्टेटमेंट दिया वो रिपीट करो, जो दर्शक आपको नहीं सुन पाए। मैं चाहता हूं कि इस बच्ची के बारे में जो यहाँ पे आके अपनी आप बीती बता रही है, इसके बारे में आपने क्या स्टेटमेंट दिया, पहले ये बताओ। यार, मैं ये नहीं क्लियर कर सकता कि ये बच्ची सच बोले तब तक जब तक मैं इनके माँ बाप से भी पूछ न लूं कि हाँ ये हुआ है या नहीं हुआ। ये कल ये खुद को विक्टिम आपने कहा बताती कि है। ये विक्टिम मैं तो कार्ड ऐसे खेल रही है। मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक तरफा नहीं लेता ना, मैं तो तस्वीर का दूसरा रुख भी देखता था हूँ, तब मैं फैसला करता हूँ। ऐसा तो नहीं करता मतलब तुम्हारी तरह कि आपके ये भाई ये पास विक्टिम है, इतनी इस्लाम है, वैसे अक्ल। वैसे। तुम लोग जो बदनाम कर रहे हो पठान, इस्लाम को ना। पठान, पठान, यानी आपकी अकल में ये नहीं आ रहा है ये वीडियो देख के कि वो छोटी सी बच्ची है अभी, यानी 2 बच्चे होने के बाद भी ये छोटी सी बच्ची है हमारे सामने। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर जुल्म हुआ, इसकी बचपन में शादी करा के 2 बच्चे हो गए इसके ऊपर जुल्म हुआ, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। आप ये कह रहे कि मैं उसके माँ बाप की सुनूंगा और उसके बाद डिसाइड करूंगा क्योंकि ये बच्ची जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रही है, ये आप कहना 14 चाह रहे साल हैं की उम्र पठान साहब? में 14 साल की उम्र में 2 बच्चे हो चुके हैं मेरे। 2 बच्चे 14 साल की उम्र में, आप ये कह रहे हैं ये विक्टिम कार्ड खेल रही है? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। यार कौन कहता है कि यार ये इनकी सोच अच्छी होती है? ये देख लो, ये इनके साथ डिस्कशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर की सोच ऐसी है। शेम ऑन हिम। कौन होगा जो ये इस बच्ची का दुख देख के ये कहे कि ये विक्टिम कार्ड खेल रही है? सी हर फेस, उसको देखो, वो छोटी है, 14 साल की है, और ये कह रहा है बेगैरत कि ये विक्टिम कार्ड खेल रही है ये बच्ची। साहिल साहब देखें, कोई और पढ़ा लिखा बंदा है बैक स्टेज में तो उसे उठाएं जरा, देखें वो खान को क्या कहता है इस बारे में। हाँ, उसका ये उसका आर्गुमेंट ले जरा हिदायत खान को के। हिदायत भाई को ले लो। हाँ भाई, हिदायत अनम्यूट करो। कसम से यार, कभी कभी है ना बहुत गंदी गंदी गाली देने का दिल करता है, लेकिन फिर अपने आप को रोकना पड़ता है। हेलो, जी हिदायत साहब। आवाज आ रही भाई?
अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है सर? मोमिन है हेलो, हाँ जी? मोमिन है, मोमिन है। नमाजें पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर हाँ हाँ रसूलुल्लाह। हाँ, गड़बड़ी की है। फिर से पढ़ो, गड़बड़ी की आपने। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं यार, वलद सालेहीन बीच में आ गया था, ये कोई गेम डाल गया, पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा है यार ये। आयतल भाई कुर्सी क्या रोज सुनो। रोज नमाज पढ़ते हो या सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो। रोज पढ़ते हो और अत्तहियात याद नहीं है आपको? आयतल कुर्सी पढ़ती हो, सुनो। हाँ, आयतल कुर्सी। आयतुल कुर्सी सुनाओ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति मा फिल अर्ज़ मन ज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। चलिए, इसमें बहुत एंड पे शुक्रिया। कपला कर गया, लेकिन बात ये साहिल, यानी ये बंदा हमारे हाँ चैनल को बड़े से सुना, इसको पता है अत्तायात और आयतुल कुर्सी हम सुनते हैं। आयतुल कुर्सी रट ली हाँ हुई थी इसने, अत्तायात इसको याद नहीं रही है, बस ये सीन है। हाँ नहीं, लेकिन ये मोमिन ही होगा एडम साहब, क्योंकि नॉन मोमिन तो इस तरीके से तो याद नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ, दैट्स तो फाइन, लेकिन हाँ, दरूद इब्राहिमी सुनाओ भाई, दरूद व्हाट आई एम इब्राहिमी सुनाओ। सेइंग इज कि बहुत ही बच्चा वाला मुसलमान है ये। एनीहाउ, हाँ कंटिन्यू। हाँ, ये तो है, ये मुद्दे तो पे है आ जाए, बच्चा। मुद्दे पे आ जाए, छोड़े छोड़े, मुद्दे पे आए। अच्छा अच्छा, मुद्दे पे आने से पहले हमारे मोमिन की जलेबिया भाई ने सारे लोगों से रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मुझसे कहा है कि ये ऐलान करे आप कि जितने लोग एक्स पे देख रहे हैं वो रीट्वीट करते जाए, और जितने भी मोमिन अकाउंट है उन सबको आप लोग फॉलो करो एक्स पे। मोमिन अकाउंट जितने भी है एक्स पे सबको फॉलो करो, और वहां पे हमारे वीडियोस का प्रचार करो, ताकि वहां से जितने जिहादी है, बुरी मानसिकता वाले हैं, वो डर के वहां से एक्स से भी भागना शुरू कर दे। तो ये बहुत जरूरी है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्स पर आप एक तो रीट्वीट ये स्ट्रीम को करते जाए जितने लोग हैं अभी, और इसके साथ साथ आप लोग जो है वो मोमिन जितने अकाउंट है धारदार दांत वाले या पढ़े लिखे, उन सबको आप लोग फॉलो भी करें। ये नहीं सोचे कि उनका जो है वो आप फॉलोअर्स बढ़ा रहे, नहीं, फॉलो करें ताकि उनकी गंदगी आपको पता चले और आप वहां पे जो है कमेंट जिहाद कर सके। ये काम आप लोग करते रहिए जितने लोग एक्स पे देख रहे हैं। ओके जी, हिदायत साहब, ये आपके पठान साहब कह रहे हैं कि ये जो बच्ची यहाँ पे अपनी आपबीती बता रही है, इस बच्ची की शादी 12 साल में कर दी गई और 2 साल में उसके 2 बच्चे हुए, और ये कह रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरा बचपन मार दिया गया, मैं डिजर्व करती थी कि मुझे बच्चों की तरह प्यार किया जाए, मुझे पढ़ाया लिखाया जाए, लेकिन मेरी जिंदगी तबाह कर दी गई मेरे माँ बाप द्वारा ही, चूंकि इस्लाम इसकी इजाजत देता है। आपको इस पे क्या कहना है? इस बच्ची के साथ गलत हुआ या सही हुआ? पठान साहब कह रहे हैं कि ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, आपका क्या कहना है? गलत हुआ। गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है? दुनिया के क्या हिसाब से इस्लाम गलत हुआ। कि इसकी शादी 12 साल में हो जाए? एक दिन साहिल, उसने कहा दुनिया के हिसाब से गलत है, तो इस्लाम के हिसाब से गलत नहीं? नहीं, आप नबी को मिलाते नहीं, नबी का दर्जा अलग था। नहीं नहीं, नबी नहीं, पहले अच्छा, इसको नबी गलत है किसी क्या नहीं वो बताए। नबी किसी की गलत जिंदगी है। तबाह कर दे, नबी किसी की जिंदगी तबाह कर दे, वो जायज है, लेकिन आम इंसान किसी की अल्लाह जिंदगी नहीं तबाह कर सकता। उनका जब वो उन्होंने इंतकाल कर दिए गए तो उनसे उनके बीवियों से कोई भी निकाह नहीं कर लेना। एग्जैक्टली, तो ये बेसिकली 9 साल की बच्ची के साथ 53 साल के बाबे ने शादी कर लिया, 18 साल में उसे बेवा कर दिया, उसके बाद वो 40 साल जो जिंदा रही है, वो किसी मर्द के साथ शादी भी नहीं कर सकती। दुर फिटे मुंह ऐसे नबी के ऊपर, अल्लाह का दोनों दुर हुक्म फिटे था मुंह। वो।
क्या वो अल्लाह हो सकता है जो, क्या वो खुदा हो सकता है जो गंदे काम कराए अपने नबी से? अल्लाह वाला हो, अल्लाह को मालूम हो। नहीं, आप इंसान है ना, आपका दिमाग नहीं चलता क्या? आप ये तो कह रहे दुनिया हैं कि के साथ इसने किया। सुनो हिदायत, गौर से सुनना। अगर आम इंसान को वो कानून नहीं है और नबी को एक ही कानून है, अच्छा, सबसे पहले नबी तो को आप एक इसका सबूत दे। एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम मुसलमान 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ नहीं शादी कर सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? गलत हो। अच्छा, इसका सबूत दे कि आम मुसलमान 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से नहीं शादी कर सकता। कहाँ इस्लाम ने मना किया? जरा एक कुरान की आयत या एक हदीस पेश करे जहां रसूलुल्लाह ने ये फरमाया हो। रसूलुल्लाह नहीं फरमाए। तो फिर आप कौन ये होते हैं? आप रसूल हो जो लोगों को मना करे? नहीं, आप खाना नहीं रहे वो। वही कहां पे बताया ये कानून रसूलुल्लाह ने कि आम मुसलमान 55 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में एक 9 साल की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता? ये कानून रसूलुल्लाह ने कहां बताया है? नहीं बताया, अगर उनकी मर्जी है, अगर करना चाह रहे तो कर ले सकते हैं, उनकी तो मर्जी, अभी बच्ची आप की बोले मर्जी। कि नहीं कर सकता, अभी बोल रहे कर सकता। कानून अब इजाजत क्या देता? अब नहीं देता ना हाँ? कानून इजाजत। कानून इजाजत क्या? क्या देता? अब पुलिस तक पकड़ाई अरे जाती है 9 इस्लाम साल। इस्लाम इस्लाम की बात करो। इस्लाम इजाजत देता है नहीं देता? हाँ ना, तो कानून इजाजत दे रहा है ना, इराक वापस ला रहा है ना वही कानून, इसी पे तो स्ट्रीम है। करता ना। इराक कह रहा है कानून वापस लाओ, 9 साल के बच्चे से शादी करनी है। ईरान में ये कानून अब है। वो होगा, उधर उधर चलता होगा, इधर इंडिया में तो नहीं है ना कानून ऐसा। अरे तो ये इंडिया में बच्चे के काफिरों साथ का जो जुल्म कानून हुआ। है यार, और मुसलमान को काफिरों का कानून मानना नहीं है, उसको शरीयत पे चलना है। यार इस्लाम है नहीं क्या नहीं तुम्हारे? यार, भाई, लेकिन सवाल ये है हिदायत भाई, इस सामने वाली बच्ची की जो जिंदगी तबाह हुई है वो इस्लाम के कानून की वजह से हुई है ना? आओ, उनके माँ बाप की गलती हो। भाई, इस्लाम के कानून के वजह से इसकी जिंदगी तबाह हुई है ना? और तबाही, मगर वहाँ वो कहाँ का हो वीडियो? लेबनान का है। वहाँ कैसा है कि कानून उधर? इस्लाम के हिसाब से चलते हो, शरीयत के हिसाब से चलते हो। इस्लाम कंट्री एक भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ, तो इस्लाम कंट्री एक भी अरे नहीं भाई, है इस्लाम। कंट्री नहीं है लेकिन कवानीन जो है वो शरीयत के हिसाब से चलते हैं इधर। इस्लाम चूंकि इजाजत देता है कि एक छोटी बच्ची 9 साल 10 साल 11 साल की आप उससे शादी कर सकते हो, उस बुनियाद पे इस बच्ची की शादी हुई है। क्या इस्लाम की वजह से इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हुई या नहीं हुई? जी, उनके माँ बाप की जिम्मेदारी थी बच्ची को, अगर देख समझ मतलब सकते हैं ना उनके अभी। माँ बाप को इस्लाम के अगेंस्ट जाके इस शादी को रोकना चाहिए था, राइट? हाँ, रोकना था, मगर रोकना था, मगर इस्लाम के वहाँ का अगेंस्ट कानून में कैसा है? जाके, इस्लाम के अगेंस्ट में उधर जाके रोकना चाहिए था ना? हाँ, रोक सकते थे, रोक सकते, इस्लाम इस्लाम, के अरे अगेंस्ट में। भाई ये स्टेटमेंट पूरा बोलो, इस्लाम के अगेंस्ट जाके इसके माँ बाप को रोकना चाहिए था, ऐसा बोलो। इस्लाम के अगेंस्ट, अरे उनकी मर्जी, वहाँ का कानून कैसा है कि मैं कैसा बोलूँ, मैं उधर का वहाँ का कानून। भाई, ये इसके साथ बुरा हुआ या गलत, सही हुआ? अब वो दुनिया के हिसाब से बुरा हुआ। दुनिया के हिसाब से बुरा हुआ ना? तो इस्लाम के हिसाब से सही हुआ। नहीं नहीं, एक मिनट अमित, इस्लाम एक मिनट, एक जब वो एक कैसा मिनट, था। एक मिनट, एक मिनट। यानी आप ये मानते हैं ना कि ये इंसानियत के खिलाफ हुआ इसके साथ? हाँ, इंसानियत के खिलाफ हुआ। ओके भाई, लोग ये मानते हैं कि इंसानियत के खिलाफ हुआ, लेकिन इस्लाम के मुताबिक हुआ, है ना? इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम में कहा लिखा है छोटी मैं बच्ची से नोट शादी पैड करना? लेके आता हूँ, मैं नोट पैड लेके आता हूँ, एक मिनट, एक मिनट। ये भाई को ऐसा नहीं समझ में आएगा। एक, मैं लिख लेता हूं। इन्होंने कहा बच्ची के साथ बुरा हुआ, इतना एग्री करते? हाँ, हुआ बुरा, बुरा हुआ। उसके साथ इंसानियत के खिलाफ काम हुआ, ये एग्री करते? जी, दुनिया के हिसाब से तो वही इंसानियत के खिलाफ हुआ ना? के खिलाफ हुआ। एग्री करते? यस नो? एग्री।
यस, इस बच्ची के साथ लेकिन इस्लाम के हिसाब से काम सही हुआ। अग्री करते हैं या डिसएग्री करते? उसके बारे में पता नहीं है मेरे को। नहीं पता कैसा नहीं है, आपको मालूम है ना, रसूल ने भी शादी किया था, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद कहा था। कुरान में तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ मैं, उसमें मेरे को नॉलेज है मेरे को। हाँ, ये अगर कानून कुरान से सिर्फ साबित कर दें, अगर कुरान से साबित कर दूं, क्या करोगे? इस्लाम छोड़ोगे अभी? नहीं लेकिन थोड़ी देर पहले तो इसने अग्री किया था एडम साहब के इस्लाम के हिसाब से कर सकता है। ज्यादा चेंज कर रहा है ना, अपना पॉइंट चेंज कर रहा ये है ना। पलटी आप पलटी मार रहा है ये। पलटी मारी है हाँ इसने। क्या पलटी हाँ भाई, मारी में? क्या इस्लाम के हिसाब से इसकी शादी सही हुई या नहीं हुई? क्या इस्लाम हम इजाजत जो देता है कि नहीं देता है इसकी शादी की? जो ये बच्ची की शादी हुई, क्या वो इस्लाम के मुताबिक सही है कि नहीं है? और बच्ची अगर राजी है तो इस्लाम इजाजत देता, बच्ची राजी नहीं रहती इस्लाम इजाजत नहीं मतलब देता। इस्लाम के हिसाब से सही है ना ये? ये सही है, ओके, यस। अच्छा, अब मतलब इसका ये बना, आपने 3 स्टेटमेंट दिए कि बच्ची के साथ बुरा हुआ, ये भी आप अग्री कर रहे, बच्ची के साथ दुनिया के इंसानियत के खिलाफ काम हुआ, ये भी आपने अग्री किया, फिर आपने ये भी किया कि इस्लाम के हिसाब से ये सही काम हुआ। तो नतीजा ये निकला कि इस्लाम इंसानियत के भाई खिलाफ भाई ये शादी कर अमल बच्ची की सिखाता राजी, है। बच्ची जी, को बच्ची अग्री है तो हम पूछते पहले, बगैर अग्री की तो शादी नहीं होती। अच्छा, बच्ची अगर बिल्डिंग से नीचे जंप मारना चाहती है तो आप मारने देंगे? कौन भी नहीं, मार साहिल एक लेगा? सेकंड, साहिल एक सेकंड। बच्ची, सबूत मैंने ये इसके पास चैलेंज कुछ किया नहीं था, होगा एडम साहब। मैंने ये चैलेंज किया था अभी 1.9 मिलियन मुसलमानों को, बिलियन मुसलमानों को, जितने भी हैं साले, मुझे ये दिखा दो कि छोटी बच्ची, स्पेशली प्री प्यूबर्सेंट, वो इनकार कर सकती हो शादी के लिए इस्लाम में। दिखा दो, सब चैलेंज है ओपन। प्री प्यूबर्सेंट बच्ची इनकार कर सकती हो, दिखा दो मुझे। उसको इजाजत ही नहीं है इनकार करे। मगर कबूल है बोल को तो बोलना पड़ता ना बच्ची, जब तक अकद नहीं होता उसका। बुलवाएंगे ना भाई। नहीं बोलना पड़ता। कैसा नहीं बोलना, वो शादी नहीं होती वैसी। नहीं बोलना पड़ता। बाप फोर्सफुली शादी करा सकता, नहीं करा सकता, कोई भी नहीं करा सकता, फोर्सफुली शादी बाप, करा नहीं सकता, इस्लाम के खिलाफ हो जाता हो। दिखा दो, ये बात साबित कर दो। प्री प्यूबर्सेंट बच्ची को बाप या दादा फोर्सफुली शादी नहीं करा सकता, साबित कर दो मुझे। ये भाई ये तो सबको मालूम है, अगर बच्ची अगर राजी नहीं है तो शादी नहीं कर सकते। आपको बच्ची इंडिया में मालूम है, अल्लाह इंडियन आपको कानून महर है, भी फिक्स कर। हाँ? ये इंडिया इंडियन कानून नहीं में कानून है, इस्लाम, ये इंडियन कानून है, इस्लामी कानून नहीं है। इस्लाम में बगैर बगैर कबूल के खत पढ़ा सकते हैं। नहीं, हाँ फिर इस्लाम में बच्ची का कबूल कहना है ही नहीं जरूरी। अरे बच्ची आप तुम्हें शादी कर ली है, आप तुम्हारी बीवी बगैर कबूल है कि तुम शादी कर लिया तुम। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं इस्लाम, ये इंडिया का कानून है कि आपको कबूल है कहना। नहीं नहीं नहीं, इंडिया का नहीं, पूरे दुनिया का कानून बोल रहा हूँ मैं। तुम झूठ जब बोल रहे हो। तक क्या करेगा शादी बोलते ना अभी। अबे यार बात मियाँ सुन, बीवी राजी। बात सुन। अपने स्कॉलर को ले आ और इस टॉपिक पे बात ना कर। वो जो साहिल बात कर रहा था वो कर ले, छोड़ दे। लड़की की रजामंदी जरूरत नहीं है, मुझे पता है। साहिल कंटिन्यू कर यार। मैं इस्लाम इंसानियत के खिलाफ इसी वजह जाता है। से बोला था कि इसके पास जो है कोई भी वो नहीं होगा, दलील नहीं होगी, इसको थोड़ा लॉजिकली इसके साथ खेलना पड़ेगा। अच्छा, हिदायत हिदायत सुन, हिदायत देखो, एक तो जो एडम साहब ने बताया कि अगर छोटी लड़की है तो उसकी रजामंदी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पास उसको काउंटर करने के लिए कोई आपके पास दलील नहीं है, इस वजह से मैं लॉजिकली खेल रहा हूं। मुझे एक बात बताओ कि आपके घर की बच्ची अगर आग में कूदना चाहे तो आप कूदने दोगे?
देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो यहाँ पे अगर बच्ची खुद भी चाहेगी, छोटी बच्ची 10 साल की, कि मुझे इस फलाने बुड्ढे से शादी करना है, तो आप एज ए उसके रक्षक या आप जो उसके खैर चाहते हैं, उसको आप उस गड्ढे में डूबने नहीं देंगे, कूदने नहीं देंगे। अग्री करते हैं ना? एग्री एग्री। ओके, तो यहाँ पे आपने जो बात की कि वो बच्ची अग्री करी होगी नहीं करी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्ची अगर गलत कदम उठाना चाह रही है, अभी वो अडल्ट नहीं है, अभी वो समझदार नहीं है, तो आप उसको रोकेंगे। इस बात से अग्री कर लिया ना आपने? कर लिया। ओके, अब फिर से मैं आपसे पूछता हूं, 3 चीजें आपने अग्री की है, और जो जो आपने अग्री की है वो मैं यहां पे नोट डाउन करके रखा हूं ताकि आप पलटी नहीं मारे। आपने कहा बच्ची के साथ बुरा हुआ, आपने अग्री किया। आपने कहा कि उस बच्ची के साथ इंसानियत के खिलाफ काम हुआ, ये भी आपने अग्री किया। फिर आपने ये भी अग्री किया कि इस बच्ची के साथ इस्लाम के हिसाब से काम हुआ है, यानी चूंकि इस्लाम इजाजत देता है, इस वजह से इस बच्ची की छोटी उम्र में शादी हुई और बच्चा भी हो गया, ये भी आपने अग्री किया। तो इन तीनों स्टेटमेंट का नतीजा ये निकला कि इस्लाम इंसानियत के खिलाफ अमल सिखाता है। क्योंकि आपने खुद अग्री अरे किया था ये काम जो बच्ची के साथ हुआ है वो इंसानियत के खिलाफ हुआ है। तो इस्लाम इंसानियत के खिलाफ है, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? नहीं, मैंने सोचा इस्लाम इंसानियत के खिलाफ बता नहीं। आपने खुद यहाँ पे ऊपर अग्री किया उस बच्ची के साथ इस्लाम के इंसानियत के खिलाफ काम हुआ है, आपने खुद अग्री किया। अब उसके यार बारे में कैसे मेरे पलटी को मार सकते हो आप? पलटी मारने के लिए मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं जब इस्लाम में इंसानियत क्या के वो खिलाफ पूरा तो आपने खुद अग्री किया ना रे भाई। दुनिया के खिलाफ है, वो दुनिया के खिलाफ, हाँ, इंसानियत के खिलाफ है क्या नहीं है वो बोलो। इंसानियत के खिलाफ है वो। हाँ, इंसानियत के खिलाफ है, बोल चुका हुआ है यार, दोबारा क्यों बोलना तो है? भाई ये अगर वो इंसानियत के खिलाफ है तो इस्लाम इंसानियत के खिलाफ साबित हो गया ना। बिल्कुल हो गया। तो कानून के खिलाफ है वो, कानून के क्या? कानून के खिलाफ है वो। कौन से कानून के? इस्लामिक कानून के? हाँ, इस्लाम के नहीं, जो इंडिया के कानून के खिलाफ है वो। अरे तो दुनियावी कानून इस्लाम के कानून से अच्छा हुआ कि नहीं हुआ फिर? नहीं साहिल, एक सेकंड, इंडिया के हाँ। कानून के खिलाफ है ना, वहां पे जहां पे उसकी शादी हाँ। हो रही है उस कानून के खिलाफ नहीं है, और वहां पे इस्लामी कानून है। एडम साहब एटलीस्ट ये कह दे कि दुनिया का कानून या इंडिया का कानून ही ले ले, स्पेसिफिक अगर इनको लेना है तो ये कह दे कि दुनिया के कानून जो है वो इस्लाम के कानून से अच्छा है। ये अग्री करते हैं फिर आप? हाँ हाँ, वो दौर कहते हैं। वो दौर के हिसाब से जब कानून ही नहीं था, वो अब दौर ये के वो हिसाब से चला ये वाला दौर है डंगर, इसकी अभी शादी हो रही है 8 साल पहले, वो दौर 8 कौन सा साल वो पहले। दौर? दुनिया अरे का कानून उसका इस्लाम से अच्छा है ना फिर? उधर का कानून कैसे है जी, कैसा बोलूं मैं? यार टिपिकल दिमागी अपंग भैंचोद, कैसा बोलूं मैं? टिपिकल ये सही- दिमागी अपंग। हम इंडिया में रहते, इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया का कानून इस्लाम से अच्छा हुआ ना रे भाई, दिमागी अपंग। अरे पहले कर लिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ नहीं कर लिए, शायद हुए पहले भी, ये ये भी मानता कानून है था। इंडिया का कानून तेरे इस्लाम के कानून से अच्छा है, ये मानता है कि नहीं मानता? या तो इस्लाम में उसकी ममानियत दिखा दे, या तो ये मान के इस्लाम का इंडिया का कानून इस्लाम के कानून से अच्छा है। दो में से एक चूज कर। जहाँ है तो वो हुकूमत की बात मानो, बोल को अल्लाह खुद इजाजत दिया इसकी। अच्छा, जहां अगर हुकूमत जो है आपको 5 वक्त नमाज, अबे माचस के कुछ लगते हैं, कहाँ पे अल्लाह ने कहा है कि जहां पे हो वहां की हुकूमत के कानून मानो? माचस की औलाद, इस्लाम के अगेंस्ट में जाके कुरान की कौन सी आयत है जो कहती है कि जहां पे हो वहां पे कानून मानो? बगैरत, वो भी इस्लाम के, एडम साहब, इस्लाम के कानून के अगेंस्ट जाके। हाँ, कहाँ लिखे? कोई 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 कुरान की ऐसी आयत नहीं है, बल्कि कुरान तो ये कहता है कि अगर किसी जगह का कानून तुझे सूट नहीं कर रहा तो बगैरत तुझे जन्नत में फेंकूंगा मैं। तो फिर लोगों ने कहा कि भाईजान क्यों? तो अल्लाह ने कहा वहां से हिजरत नहीं कर सकते थे,
अल्लाह की जमीन तंग है, हिजरत करो, वो दिफा हो उसमें जाओ वहां से। काफिर उस की तो वक्त हुकूमत रही थी। तुम क्यों बोले हो ये बात कि जनाब कुरान सिखाता है कि कानून की पासदारी करनी है? कब सिखाता है? कोई बात नहीं है, झूठा। साहिल साहब वापस चले आप ये है अपनी बात पे। जी हाँ भाई। कानून है। हाँ बोलो। अच्छा मेरे को एक बात बता हिदायत, हिदायत, अगर देश का कानून ये कानून लेके आए कि अब से आपने नमाज नहीं पढ़ना, मानोगे उस कानून को? कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, जिसका जो है वो उसकी इबादत कर सकते बोलकर। नहीं नहीं, अभी अगर मोदी चलो मैं चाइना की मिसाल ले लेता हूं, आप लोग बहुत चालाक होते हो, ठीक है, चालाक दिमागी अपंगे आप लोग। चाइना चाइना में में मैं नहीं रहता। भाई, चाइना में अगर वहां का जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर जो भी है वहां पे, वो अगर कानून लेके आ जाए कि अब यहाँ पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ऑलरेडी लाया वही है वहां पे, तो नमाज हाँ पढ़ने नहीं है देते। भी। भाई, हमारी भाई भावना। भाई आप मानेंगे ऐसे कानून को? ऐसे कानून को नहीं मानेंगे तो भी चल रहा उधर, तो जुल्म हो अभी रहा बोला मतलब। कि देश के कानून को मानने के लिए कहता है इस्लाम। तो देश के कानून के मानने के लिए नहीं, जब इबादत के लिए मना करे बोले तो अब बोला ना, तो कुछ अल्लाह को नहीं मानते बोला ना, कुछ कुछ नहीं मानते वो चाइना तो वाले। नहीं यार मानेगा ना फिर देश के कानून को, पागल है। साहिल, ये यूनिवर्सल ब्यूटी का भाई तो नहीं है कहीं? ये जिस तरह से जो बात करते हैं इस इलाके के सारे ही मुसलमान पागल है मेरे ख्याल में यार। वो यूनिवर्सल ब्यूटी भी पागल थे, भी पागल है। इनके ऊपर खोपड़ा मुझे नहीं मुल्क है हड्डी के अंदर। छोड़ देना हद है वैसे यार। मुल्क को। और ये जहाँ शेर कहा था कि मैं बात करेगा इस टॉपिक पे, बात कर। जाहिल आदमी। जाहिलों का सरदार है हिदायत। बिल्कुल। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के नाटक कर रहा है, इसको समझ में सब आता है। यार चलो यूनिवर्सल तुम ब्यूटी भी ऐसा ही था। हम्म इससे और आगे बात करके मतलब ही नहीं है ये, बिकॉज ये जानबूझ के नाटक कर रहा है, क्योंकि ये देखिए कौन आप सा इलाका स्टेटमेंट इंडिया दे का? भी रहा है। हाँ, ये ये इंडिया का हैदराबाद कौन के इलाका है? आसपास के है। यार हैदराबाद हैदराबाद में के लगता है आसपास के हैं। खुराक चेंज करानी पड़ेगी। लगता है ये लोग क्या क्या खाते हैं वहां पे हैदराबाद में जो इनके दिमाग ऐसे हो गए हैं। वहां की कोई खुराक में मसली है, बीमारी है उसकी वहां की खुराक में हैदराबाद की। जो उस समय ये मौलवी वाला वीडियो दिखाया था वो भी हैदराबादी था। तो साले सारे के सारे दिमागी अपंगी होते हैं। यार लो यार, किसी अच्छे अच्छे बंदे को लो यार, पढ़े लिखे बंदे को, पता तो लगे यार, मजा तो आए। ये गाली क्या गलौच यार वाला है, कसम से। नहीं नहीं, सलीम गाली आया गलौज गाली वाले गलौच। नहीं। हाँ, ले अच्छा लो। अच्छा बंदा लो यार, गाली गलौज वाला क्यों क्या लेना है? अच्छा, ये कौन सलीम गाली दे रहा है? सलीम, हाँ, सलीम गाली अगर दिया तो तेरी अम्मा के मुंह में मेरा केला दे दूंगा। अगर गाली नहीं दिया तो कुछ नहीं करूंगा। सलीम, अच्छे से बात करोगे, अच्छे से बात करेंगे। गाली अगर दिया तो अम्मा के मुंह में केला दूंगा। बोल, गाली देगा या अच्छे से बात करेगा? बोल बे। प्राइवेट चैट तक की गालियां थी इसकी।